और अब की बार जाट लैंड से क्या सरकार बनेगी? पश्चिमी यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राधे राधे। उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पश्चिम यूपी में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। इस पूरे इलाके में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का दर्शन किया और फिर यहां पर डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। तो मथुरा वृंदावन पहुंचे आज गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले कैराना में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन का शंखनाद किया था। कैराना जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हॉट सीट, जहां पर लगातार ध्रुवीकरण की भी कोशिश होती रही है। और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आज मथुरा, ये कृष्ण की नगरी। हालांकि पहले भी मथुरा आ चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन गृह मंत्री का पद संभालने के बाद ये पहला उनका दौरा मथुरा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता, अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। आपके लिए यह समझना भी बहुत ही जरूरी है कि बीजेपी के लिए आखिरकार मथुरा इतना अहम क्यों है कि आज गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, बार बार कृष्ण नगरी का जिक्र किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, और अब मथुरा की बारी है। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही थी। सबसे ज्यादा जाट आबादी यहां पर है। आरएलडी सपा गठबंधन को रोकने में इसके जरिए मदद मिलेगी। किसान जो नाराज बताए जा रहे हैं, उनको भी ये जवाब देने की कोशिश की जा रही है, उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है इस दौरे के जरिए।
और मथुरा के मुद्दे से क्या भरपाई होगी? जो किसान नाराज चल रहा है, क्या ये नाराजगी दूर हो जाएगी? क्योंकि जो भी इस तरह के दौरे होते हैं, एक सियासी संदेश देने की कोशिश की जाती है, एक धार्मिक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। जो यादव वोट बैंक है, क्या उसमें सेंधमारी हो पाएगी इस दौरे के जरिए? ये समझना भी यहां पर जरूरी है। क्रूशियल इस वजह से ज्यादा है बीजेपी के लिए कि यहां की 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था पिछले चुनाव में, और बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए ये सभी सीटें रिटेन करके रखना। और 2017 में एसपी-आरएलडी का यहां पर खाता भी नहीं खुला था। और अमित शाह की ओर से जो बड़ी बातें यहां पर कही गई, उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का निर्माण करेगा। जनता इस बार भी बीजेपी को आशीर्वाद देगी। यूपी में जाति का तंत्र विकास में बाधक है। जनता ने जातिवादी पार्टी को दरकिनार किया। उन्होंने परिवारवाद का भी जिक्र किया कि राजनीति में परिवारवाद की जगह नहीं है। बीएसपी एसपी ने जाति विशेष के लिए काम किया, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आजम खान पर इतने आरोप हैं कि धाराएं कम पड़ गई। योगी शासन में हत्या के केस 29% कम हुए, यानी कि जो कानून व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुधर गई बीजेपी के शासन।